चिंता। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा कितने लोगों को है? चिंता किस किस को है? फिर से एक बार कंफर्म। दो तरह की बातें करते हैं आप लोग। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। अरे जब भरोसा है, छोटे से बच्चे को माँ पर पूरा भरोसा है कि माँ है तो दूध भी देगी, खाने को भी देगी, सुलाएगी भी, सब कराएगी। क्या उसे चिंता है? जब छोटे से बच्चे को चिंता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसे माँ पर हाँ, जब छोटा बच्चा निश्चिंत है माँ के भरोसे, तो आप यदि भगवान के भरोसे हैं तो आप निश्चिंत क्यों नहीं है? चिंता है। इससे पता लग रहा है कि भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं भरोसा बढ़ाइए, चिंता अपने आप घट जाएगी। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। भगवान के नाम को हृदय में रखिए, भरोसे को यहां रखिए। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। जब भगवान मथुरा चले गए, भगवान भी गोपियों को छोड़ के चले गए। गोपियां रो रही, मैया रो रही, कन्हैया कब आओगे? तब भगवान कृष्ण को याद आई अपनी गोपियों की, और भगवान ने अपनी गोपियों को याद करते हुए उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ। उद्धव जी बोले, आप क्यों नहीं चले जा रहे हैं अपनी गोपियों से मिलने? भगवान बोले, मैं चला तो जाऊंगा। मैया शोर ना करो मेरी मां, शांति से सुनो, बैठो प्रेम से और सुनो। बैठ जाओ। मैया शांत रहो मेरी मां। भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप वृंदावन जाओ। उद्धव जी ने कहा, आप ही चले जाओ, गोपियां आपके लिए तड़प रही हैं, जाओ मिल लो। कन्हैया बोले, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, भगवान की भी ना कई बार मजबूरी होती है। कई बार आप कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। अरे ना सुनना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे गोपियां रोती रही, तड़पती रही, और भगवान कहाँ रहे? मथुरा। और गोपियां कहाँ रोती रही? वृंदावन। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर दूर है। पैदल कोई जाए तो 2 घंटे में मिलजुल के और 2 घंटे में आ जाए, मतलब 5 घंटे का खेल है जाना आना। आराम से जाओगे तो, वरना 2 घंटा तो आप मतलब 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में कवर कर सकता है व्यक्ति, 2 घंटे बहुत हो गए। बोलो हाँ। मैया भगवान चाहते तो आ जाते, या गोपियां चाहती तो मिल आती, मिली नहीं, ना गई ना वो आए। कई बार हमें लगता है भगवान सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, भगवान गोपियों से मिलने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान आते तो भगवान के दुश्मन जरासंध को पता चल जाता कि कन्हैया से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रहती हैं। फिर वो जरासंध जो दुश्मन था भगवान का, वो भगवान कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान गोपियों से मिलने नहीं आए। गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, आए नहीं। कई बार आपको लगा भगवान कितने निष्ठुर हैं,
कन्हैया का स्पर्श कब मिलेगा, कब वो अपने चरणों का स्पर्श हमें कराएंगे, कब हमारे इस डाल पर बैठकर वो बांसुरी बजाएंगे। मानो वो वृक्ष भी इंतजार कर रहे हैं। उद्धव जी आगे चले तो मानो यमुना की धारा कल कल करके कृष्ण को पुकार रही है, कृष्ण कब आओगे। रथ को आता हुआ देख करके सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ गया। इसी रथ पर तो गया था, इसी पर देखो वापस आ गया। सारे ग्वाले दौड़ पड़े, कन्हैया कन्हैया। रथ खड़ा हो गया, अंदर से उद्धव जी निकले। भगवान ग्वाल वालों ने कहा कि भैया आप, अरे लाला या की शकल तुम्हारे कन्हैया से मिले, पर मारो कन्हैया है ना है जो। अब ब्रजवासी बोले भैया आप कौन हो। उद्धव जी ने कहा हम उद्धव हैं, कन्हैया के मित्र। क्यों आए हो यहाँ। कन्हैया का संदेशा लेके आए हैं, पत्र लेकर के आए हैं। क्या कन्हैया नहीं आए। ग्वालों को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, पर जाकर पता चला, देखा तो पता चला कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण का संदेशा लाने वाले संदेश वाहक हैं उद्धव जी। भगवान के मित्रगण रोने लगे, कन्हैया तुम्हें याद नहीं आई हमारी, तुझे याद ही नहीं आई हमारी। लगता है कन्हैया हमें भूल गए। क्यों आए हो भैया, किन से मिलना है। उद्धव जी ने कहा कि हमें मैया यशोदा और गोपियों से मिलना है। सारे ग्वाले ले गए यशोदा मैया के घर। यशोदा माँ कभी पालने को हिलाती, कभी कन्हैया के कपड़े को सुखाती, कभी कन्हैया को पुकारती, और हर पल केवल कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तू कहाँ है रे, तू कहाँ है, बस यही बातें करती। रोती जाती और कन्हैया को ढूंढती जाती, ऐसे ढूंढती मानो घर पे ही छिपके कहीं बैठे हैं। मैया ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। अपने घर पे ही ढूंढती कि जैसे वो कभी डर के कारण छिप जाते इस कमरे में उस कमरे में। आज भी मैया ढूंढती कि शायद कन्हैया यहां से निकल आए, यहां से निकल आए। वही नित्य की लीला है। रात को सोती नहीं थी मैया, कन्हैया कहीं चला गया है, आया नहीं। बेटा ना आए और माँ सो जाए, कैसे होगा। ना रात को सोती ना दिन को सोती, टुकुर टुकुर द्वार पर देखती रहती, कन्हैया आए क्या। आज संयोग से द्वार पर मैया देख ही रही थी कि द्वार पर उद्धव जी आ गए। दस्तक दी, दरवाजा लुढ़का हुआ था, खटखटाया, कहा मैया। और जैसे ही मैया सुना, मैया को लगा कि कन्हैया ने मुझे मैया कह के बुलाया। दौड़ पड़ी मैया यशोदा, मेरा कन्हैया आ गया। बाबा को बुला रही हैं, मतलब नंद बाबा को, अरे आज सुनते हो अपना कन्हैया आ गया। दौड़ी मैया और दौड़ के जब दरवाजा खोला तो वहां पर मुकुट पर मोर का पंख तो था, कन्हैया का पीतांबर भी गले में था। मैया थोड़ी देर के लिए समझ गई मेरा कन्हैया तू आ गया। जैसे ही गले से लगाया तो उद्धव जी ने कान में कहा, माँ मैं कन्हैया नहीं, उनका भेजा हुआ उनका मित्र उद्धव हूं। अब तो मैया दूर खड़ी हो गई, मेरा कन्हैया कहाँ है। रथ बाहर दिखाई पड़ा, दौड़ के गई, शायद रथ पर बैठा हो। खोजने लग गई, कन्हैया कहाँ है तू। इतने दिन बाद तुझे माँ की याद आई, अभी तक तू कहाँ था, तुझे याद नहीं आई अपनी मैया की। मैया तो बस पागलों की तरह व्यवहार करने लग गई। उद्धव जी ज्ञानी थे, मैया के इस पागलपन को देखकर कुछ निर्णय ना कर पाए कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, अपनी बात क्या कहूं। मैया सब ढूंढ ढांड के आई, बोले कि उद्धव मेरा कन्हैया कहाँ है। कहा मैया वो आए नहीं। क्यों नहीं आया, क्या उसे अपनी मैया की याद नहीं आती, क्या उसे अपनी गैया की याद नहीं आती, क्या उसे अपनी गोपियों की याद नहीं आती।
इतना निष्ठुर तो नहीं था मेरा कन्हैया जितना निष्ठुर उसका व्यवहार मुझे दिख रहा है। उद्धव, क्या गलती हो गई मेरे से कि कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? क्या अपराध हो गया? मुझे बार बार एक ही गलती याद आती है अपनी, कि मैंने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी टेढ़ी करके ऊखल टेढ़ा करके चला तो उसके ऊपर 2 पेड़ गिरते गिरते बचे, बगल में गिर गए, नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के। बस उद्धव, लगता है कन्हैया नाराज हो गया कि मैया ने मुझे बांध दिया। मुझे पता होता ना उद्धव कि कन्हैया मेरी इस बात का बुरा मान जाएगा, मैं कभी ना बांधती। अब एक बार उद्धव तुम मेरे कन्हैया से कहना कि एक बार अपनी मैया को माफ कर दो, वापस आ जाओ। अब जितना जी करे तुम मक्खन खाना, जितना जी करे ऊधम मचाना, हम तुम्हें एक बार भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम नहीं बांधेंगे आपको। एक बार कह दो कन्हैया कब आएंगे, कब आएगा कन्हैया? उद्धव जी बोले, मैया उन्होंने मुझे भेजा है, वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उद्धव जी बोले, मैया तुम जिसे कन्हैया कह रही हो, अपना बेटा कह रही हो, वो भगवान है। वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान है। मैया बोली, उद्धव, मैया ने कहा, उद्धव अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भगवान को बांधा है? नहीं मैया, भगवान को कैसे बांध सकते हैं? तुमने कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पेट भर भोजन कराया, दूध पिलाया? नहीं मैया। तो सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले, मैया वो तो ध्यान से आएगा। किससे आएगा वो ध्यान से प्रकट होगा। मैया मैं जिस भगवान की बात करता हूं वो ध्यान से प्रकट होगा, उसका ध्यान करो, चिंतन करो। मैया बोली कि तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा भगवान ध्यान से मिलता है। हमने तो गोद में खिलाया है उसे, दूध पिलाया है, ऊखल से बांधा है। हम कैसे कहें कि वो ध्यान से मिलेगा? तुम करो ध्यान, तुम्हारे ध्यान से शायद वो तुम्हारे ध्यान में आए और तुम्हारा गुजारा ध्यान वाले कृष्ण से हो जाए। पर हम तो तब तक नहीं मानेंगी जब तक वो हमारे सामने खड़ा होकर मैया कह करके ना बुलाएगा, जब तक वो हमारी गोद में ना आएगा। अब तो उद्धव जी रात भर बात करते रहे, कृष्ण की पूरी रात चर्चा करते करते बीत गई। सुबह हुआ, उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियों से उद्धव जी कहने लगे, क्यों रो रही हो? गोपियां बोली, याद आ रही है। उद्धव जी हंसे, पागल हो आप? अरे जो कृष्ण के लिए आप रो रही हैं वो कृष्ण भगवान है, और भगवान की व्यापकता हर जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है, उसके लिए रोना क्या? ध्यान करो, त्याग तपस्या से मिलता है। अच्छा मैया सुनो, रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के 2 हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से। भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप ज्ञानी हो जाएं और ऐसा भाव रखें कि सब जगह भगवान है,
सब में ईश्वर का दर्शन है। और आप आनंदमय रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें कि सब में ईश्वर, सबको प्रणाम करो, सब में भगवान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब में ईश्वर है। और एक दूसरा विचार है कि भगवान सब में तो है, पर सब में है इससे गुजारा नहीं होगा भक्त का। भक्त कहता है प्रभु जैसे आपने ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिया, जैसे आपने अपना प्रेम मैया यशोदा पर लुटाया, यश कौशल्या मैया पर लुटाया, ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए मेरे सामने आओ। ज्ञानी दर्शन की कामना नहीं करता, क्योंकि वो घट घट में देख पा रहा है ज्ञान के बल से, पर प्रेमी जिद करता है कि नहीं, आप प्रकट होइए मेरे सामने। तो ज्ञानी के लिए भगवान कभी इस धरती पे नहीं आते। भगवान जब भी आते हैं तो प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, जिनके कारण मजबूर हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के भगवान अपने भक्तों का हर दुख हर दर्द स्वयं समझते हैं, पूछते हैं। इसलिए आपसे एक बात कहें मेरी माँ, भगवान जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे। ज्ञान हमारे पास इतना नहीं है कि उस क्वालिटी का ज्ञान हो उद्धव जैसा, और ज्ञानी तो देखो फिसल सकता है। रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी भी राम को नहीं पहचान पाया। तो ज्ञानी पहचान लेगा, दुर्योधन भी तो ज्ञानी था ही, पर कृष्ण को नहीं पहचान पाया। शकुनी ज्ञानी नहीं पहचान पाए। उस जमाने के ज्ञानी कहां पहचान पाए। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, पर शबरी जैसी अनपढ़ पहचान गई कि भगवान। इसलिए ज्ञान से प्राप्त होंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से प्राप्त होंगे जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से क्या करो? जोर से, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में कोई कमी ना हो। प्रेम गोपियां करती हैं, बोले हम उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, हमें तड़पने दो। उद्धव कहते हैं ज्ञान से देखो, गोपियां कहती हैं प्रेम से देखो। सच बताओ, भगवान को किस से देखें? ज्ञान की दृष्टि से कि प्रेम की दृष्टि से? कैसे दिखेंगे भगवान? ज्ञान क्या है और प्रेम क्या है? उत्तर दो। दूध में मक्खन है, बोलो हां। दूध में मक्खन है, ये क्या है? ये ज्ञान है हमें और आपको कि दूध में मक्खन है, ये ज्ञान है। पर प्रेम क्या है? कि उस मक्खन तक पहुंचने का प्रोसेस किया जाए, मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए, और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए। क्योंकि दही में मक्खन है, इस ज्ञान से हमारा गुजारा ना होगा। भाई ज्ञान तो है कि दही में मक्खन है, पर मक्खन खाना है तो ज्ञान से उसका स्वाद नहीं मिलना। क्यों जी? मिल जाएगा, ज्ञान से स्वाद मिलेगा। अब देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रस्सी लानी पड़ेगी और मथानी से दही का, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, तब मक्खन का स्वाद मिलेगा। तो ज्ञान कहता है कि सब में भगवान है, पर प्रेम कहता है कि सब में भगवान है। ज्ञानी इतने में खुश है कि मुझे ज्ञान हो गया कि सब में भगवान है,
ज्ञानी खुश है कि मुझे पता चल गया कि दही में मक्खन है, पर दही में मक्खन है इस ज्ञान से थोड़ी, फिर दही खाते रहो। दही का स्वाद मिलेगा, मक्खन का स्वाद, मक्खन के स्वाद तक पहुंचने के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है, और प्रेमी लाके बिठा देगा कि ये भगवान है। ज्ञानी कहेगा दही में मक्खन है, प्रेमी मक्खन का लौंदा लाके रख देगा, ये रहा मक्खन। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे भक्त भगवान की कथा के बिना, कीर्तन के बिना, नाम के बिना, दर्शन के बिना, धाम के बिना जब रहा ना जाए, उसका नाम प्रेम है। यदि आप भगवान की कथा के बिना रह लेते हैं, कीर्तन के बिना रह लेते हैं, धाम के दर्शन के बिना रह लेते हैं, तो फिर ये प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब चलो एक दिन रह लो, 2 दिन रह लो, रहा ना जाए। मछली भी पानी से निकलती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जिंदा रहती है। बोलो हाँ, घंटे भर भी रहती होगी, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। घंटे भर तड़पते मैं कैसे देखूं, आप भी कैसे देखेंगे? पर उसकी भी एक सीमा है, घंटे 2 घंटे, इसके बाद मर ही जाएगी। तो भगवान के बिना वैसे ही तड़प हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, एक बार एक संत जी से किसी ने पूछ लिया कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान? तो संत जी ने कहा कि वो गंगा नहा रहे थे, और गंगा में वो नहा रहे थे, वो किसी ने पूछ लिया घाट में खड़े होके बाहर से कि भगवान कब मिलेंगे बताओ, आप तो संत हो। तो संत जी ने उसे कहा तुम यहां आओ गंगा जी के अंदर, हम बताएंगे कब मिलेंगे। अब वो आदमी चला गया, बताओ। तो संत जी उसे पानी में डुबा के उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए और डुबा रखा उसको पानी। वो छटपटा रहा ऊपर आने के लिए, सांस रुक गई। सांस रुकी, संत जी पूरा जोर लगा के चढ़े ऊपर, उसने भी पूरा जोर लगाया और बाहर आया और गहरी सांस भरते हुए बोला मार डालोगे क्या? संत जी बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए। संत जी बोले जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष, स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा, एक बेटा, इस डॉक्टर के, उस डॉक्टर को, इस मंदिर में, उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य, आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे? अच्छा, उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ, सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो सुशीला जी ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा कि जाओ तो गए। वो भी कैसे जाऊं खाली हाथ, मुट्ठी भर 4 मुट्ठी
चिवड़ा ले आई सुशीला मैया, कहा इनको लेकर के जाओ। सुदामा जी प्रेम करते हैं भगवान से, तड़पते हैं, नाम जप करते हैं, मिलना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, तड़पने में और मिलने में अंतर है या नहीं? बोलो क्या अंतर है? तड़पना सही है कि मिलना सही है? उत्तर दो। तड़पना सही है या मिलना है? आप बताओ मैया, है तड़पना सही है कि मिलना? जोर से है। भगवान से मिलना सही नहीं है। भगवान के लिए तड़पने में जितना मजा आनंद है, उतना भगवान से मिलने में आनंद नहीं। क्यों? सुनिएगा, इसका भी उदाहरण देता हूं। जब आप भगवान के लिए तड़पते हैं तो आप रोते हैं, हर जगह भगवान दिखते हैं, हर समय उनका स्मरण होता है। और जब आप भगवान से मिल लेते हैं ना, तो तड़प समाप्त हो जाती है और स्मरण भी कम हो जाता है, क्योंकि मिल लिए, क्योंकि मिल लिए। तो मिलने के बाद भगवान का चिंतन भी कम और ध्यान भी कम हो जाता है। और जब तक नहीं मिलते तब तक वो तड़प बढ़ती है। वो तड़प इसलिए गोपियां मिलने नहीं गईं, क्योंकि मिलने का वो सुख नहीं है जो सुख भगवान की याद में तड़पने का है। ये तो प्रेमी की भाषा है। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मिलने से प्रेम कमजोर हो जाता है। बोलो हाँ। जो लड़के लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब ज्यादा दिन रह गए तो एक दूसरे को देखते नहीं हैं। आप अपने से हिसाब लगा लो। जब शादी हुई थी आपकी तो पति आपका हाथ नहीं छोड़ते थे, और अब पकड़ाए पकड़ाए पकड़ते नहीं। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? आपने नहीं देखा नई शादी वाले लड़का लड़की शादी के बाद एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के चलते? कहीं भी देख लो आप, पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। होने दो साल 2 साल, फिर पत्नी पकड़ाएगी दुर्गा। बोलो हाँ। तो ये हाल तुम्हारा क्यों हो गया? दिन भर मिलते हो। इसलिए हमारे सनातन में मायके जाने की परंपरा है। कुछ दिन पत्नी मायके रहेगी, दूर रहेगी पति से, तो मिलने की और उत्सुकता बनेगी। दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। कहावत तो सुनी होगी, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा मिठास में बोलते नहीं हैं आप लोग। ज्यादा मिठास में, इसलिए थोड़ा दूर भी रहना सही है। बोलो हाँ। नदी के 2 किनारे हैं, दोनों किनारे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसलिए
सैकड़ों साल से खड़े हैं और दोनों किनारे मिल जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए गोपियां भगवान से मिली नहीं, क्योंकि मिलने में वो सुख नहीं है। जो सुख देखो, संसार से तो मिलोगे तो सुख मिलेगा, पत्नी से पति से मिलोगे तो शारीरिक सुख का आप लाभ ले पाओगे, लेकिन ये उल्टा भगवान में है, भगवान से मिलने का सुख नहीं। इसलिए भक्त भगवान से मिलना नहीं चाहते। आप बैठे हो, बैठे रहो, हम आपके लिए सिर्फ तड़पेंगे। इसलिए भरत जी राम से मिलकर के चित्रकूट चरण पादुका ली और चले गए नंदीग्राम। 14 साल वहां बैठे राम की याद में तड़पते रहे। बोलो हाँ। और जब तक राम नहीं मिले तब तक भरत जी की तड़प की कथा है, और मिल जाने के बाद का कोई नहीं सुनता। चलो बताओ, रामायण कब पूरी हो जाती है? जब राम के जीवन में दुख आता है तब रामायण पूरी होती है, कि जब राम के जीवन में सुख आता है तब रामचरितमानस पूरी होती है? उत्तर दो। राम के जीवन में जब सुख आता है तो कथा पूरी, कथा जोर से, कथा पूरी हो गई। राम रावण को मार के आ गए, राम राजा बन गए, सिया जी रानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राजा, सिया जी रानी, कथा हो गई पूरी। और जब तक राम राजा नहीं बने, राम के जीवन में सुख नहीं आया, तब तक वो राम जी का स्ट्रगल, राम के जीवन का स्ट्रगल, राम के जीवन के हर निर्णय को ही राम कथा कहते हैं। अब चली जा रही है, इसलिए थोड़ा सा अब भगवान की ओर समर्पित हो जाओ। जिम्मेदारियां तो हो ही जाएंगी, बेटा बेटियों का तो मन, उनको भी संस्कार दे दो कि पैसा कमाना बेटा, पर भगवान को ना भुलाना, और आप लोग अपना कल्याण कर लो। इस संसार में आप आए और अपना कल्याण नहीं किए ना, तो आप बहुत नुकसान में चले गए, है ना। ये जो आप जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, दौलत के, शोहरत के, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब ही भाग रहे हैं इसके पीछे, पर थोड़ा ठहराव चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा ठहराव। कब तक भागोगे? कहां जाओगे भागकर? कितना भागोगे? हाय हाय हाय। थोड़ा ठहरो, थोड़ा स्मरण, थोड़ा अपने आप को भगवान से जोड़ो। जीवन क्यों मिला है सोचो, विचारो, और समय थोड़ा सा भगवान को दो। मैं भी सवेरे उठता हूं, दिन भर सेवा जो भगवान ने दी है, खाया पिया, शाम की सेवा, पूजा, कथा सुनाई, रात हुई फिर सो गए, फिर सवेरे जागे, फिर वही। आप लोग भी कल सोए, आज फिर जागे, फिर जाग के वही काम किया, घूमे फिरे, बातचीत, प्रपंच किया, फिर खाए पिए, फिर सो गए, फिर वही, फिर वही, फिर यही तो चल रहा है। रोज सवेरा होता है, रोज रात होती है, रोज आप भोजन बनाते हैं, रोज बर्तन धुलते हैं, रोज घर के काम, वही वही करते करते एक दिन आता है कि अरे यमराज आ गए, चलो काम करते करते ना आप मर गए। इसलिए जितना जरूरी आप इस जगत के काम को समझते हैं, इतना ही जरूरी अपने कल्याण को समझिए कि मेरा भी कल्याण, ये जरूरत है मेरी। अपना परलोक संवारना भी आपका कर्तव्य और धर्म है। यहीं उलझे रहते हैं और आप इसी में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि यही हमारी जिंदगी। मैया, एक जीवन यहाँ है जो दिखता है सबको, एक जीवन वहां का है, जैसे स्वर्ग नरक का जीवन कहते हैं, वहां भी भोगना पड़ता है। अब आप लोग कहते हैं किसने नरक देखे हैं, किसने स्वर्ग देखा है? देखा तो आपने ईरान का युद्ध भी नहीं है। कहां आपने कौन सा फटता हुआ बम देख लिया?
लेकिन मान रहे हो ना कि चल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है। आप में से किसी ने एक भी देखी मिसाइल उड़ती हुई या फूटती हुई? नहीं देखी, ना आपने ना मैंने, पर मानना पड़ रहा है ना कि युद्ध चल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं देखते हम, नहीं दिखती हमें, पर वो हैं। युद्ध हम में से किसी को नहीं दिख रहा है, पर है, चल रहा है। आज तो चलो टीवी है, समाचार है, तो समाचार में दिख रहा है। जब समाचार का जमाना नहीं था, जब टीवी रेडियो का जमाना नहीं था, तब भी युद्ध होते थे। वो होते तो थे पर दिखते नहीं थे, पर थे। महाभारत था, हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, किस टीवी पे आया? नहीं आया, नहीं देखा। इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हुआ। ऐसे स्वर्ग नरक जो है मेरी मां, आप ये मत कहा करो हमने थोड़ी देखा है। नहीं देखने से क्या है, यहां के बाद वहीं की यात्रा है। इसलिए दोनों तैयारी आपको करनी चाहिए, यहां की प्लस वहां की। और वहां की तैयारी क्या है? यहां की तैयारी में पैसा लगता है। यहां जिंदगी जीना है, पैसा चाहिए, और वहां की तैयारी को प्रेम चाहिए। यहां पैसा, वहां प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। इसलिए गोपियों का प्रेम अनुकरणीय है। उद्धव जी चरण रज में लौट गए। भगवान से प्रेम काम करते रहो, प्रेम। थोड़ा थोड़ा ध्यान भगवान का, हर थोड़ी थोड़ी देर में बोला करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक साधु जी तपस्या कर रहे थे जंगल में। नारद जी निकले तो साधु जी ने भगवान नारद जी से कहा, नारद जी आपकी तो पहचान भगवान से है, जरा पूछ के बताना कि भगवान मुझे कब मिलेंगे। साधु जी ने कहा कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। नारद जी बोले मैं बताऊंगा। आगे चले तो एक मोची तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या बिगाड़ो। क्योंकि कोई भी तपस्या करता तो इंद्र घबराते कि कहीं अपना सिंहासन खतरे में ना चला जाए। तो अप्सराएं बढ़िया होती हैं, किसी को भी बिगाड़ना हो तो किसी को भी बिगाड़ने के लिए तब भी अप्सराएं ही थीं और आज भी अप्सराएं ही हैं। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं। पहले भी तपस्याएं कौन बिगाड़ती थी, और आज भी लड़कों की पढ़ाई लिखाई कौन बिगाड़ रहा है? तब भी अप्सराओं का खेल था, आज भी अप्सराओं का खेल है। इसलिए छोराओं को समझाओ इन अप्सराओं से बच के रहें, वरना ये अप्सराओं ने संतों की तपस्याएं भंग की तो तुम्हारी पढ़ाई भंग होने में कितना टाइम लगेगा। पहले के साधु संतों की तपस्याएं तो फिर भी अप्सराएं भंग नहीं कर पाती थी। साधु जी डांट के भगा देते थे, चल। लेकिन आज की अप्सराएं तो आज के लड़कों को एक एक ही आई लव यू से भटका देती हैं। बोलो हाँ कि ना। लड़कों के पास एक आई लव यू आ जाए मोबाइल पे, उन्हें नींद नहीं आती, ऐसा लगता है खजाना मिल गया। ये सब आपके छोरों की बातें हम कर रहे हैं। जो तुम्हें लगता है छोरा सो गया, नहीं, रजाई ओढ़ के अंदर आई लव यू खेल रहा है।
आज के छोरा चतुर है, तुम्हें बता के थोड़ी सब करते हैं। तीन चार सेटिंग बना रखी हैं। अब सुनो, अप्सराएं आई 16,100। कितनी अप्सराएं आई? और आई नर नारायण के पास, और वो अपना वही हाव भाव नृत्य गान प्रारंभ किया। अब छम 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 पायल बजी, तो भगवान नारायण थोड़ा आंख खोलकर देखे, और जब देखे तो समझ गए, अच्छा इंद्र घबरा गए। अप्सराएं आई, बड़ी नाच गान करती रही बेचारी, पर भगवान की तपस्या, आंख खोली फिर बंद कर लिए, तपस्या करते रहे। और वो अप्सराएं बेचारी नाच नाच के थक गई, और वहां इंद्र का दबाव था कि भंग ही करना है, वरना दाना पानी सब बंद। अब अप्सराएं करें क्या, उनका तो वहीं से गुजारा था, तनख्वाह इंद्र ही देते हैं, और तनख्वाह बंद, तो भाई अब क्या करो। तो वे बिल्कुल पास में जाके छम छम करने लग गई। अब भगवान ने आंखें खोली, और आंखें खोली और कहा, देवी जाओ अपने स्वर्ग, यहां क्या कर रही हो। तभी भगवान ने अपनी जंघा पे कहा, ऐसे पटका, ऐसे भगवान ने अपनी जंघा पे क्या किया, हाथ ऐसे किया, तो भगवान की जंघा से एक सुंदर सी अप्सरा प्रकट हो गई, उर्वशी प्रकट हो गई। और जब वह अप्सरा प्रकट हुई तो वह इतनी सुंदर अप्सरा थी कि 16,100 जो अप्सराएं भगवान की तपस्या भंग करने आई थी, वो शर्मा गई कि इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तब भगवान बोले कि देवियों, मैं एक हाथ पटक दूं यहां तो ऐसी करोड़ों अप्सराएं पैदा हो सकती, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए चुपचाप जाओ। उन सारी 16,100 कन्याओं ने अपना सिर चरणों में रख दिया भगवान के, और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो कामदेव को प्रकट करने वाले हैं, आप तो ऐसे करोड़ों इंद्र को बनाने वाले हैं, भला हम जैसी अप्सराएं, हमारी जैसी करोड़ों आप प्रकट कर सकते हैं, पर प्रभु देवराज इंद्र के दरबार में हम लोग नाच नाच के थक गए हैं, युगों युगों से कितने पुरुषों को रिझाती चली आई, अब इस काम से हम थक गई हैं। प्रभु क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है, पुरुषों के आगे नाचने के लिए बनी हूं मैं। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना, आप सबकी झोली भरते हैं, आज हमारी झोली भरिए, और आज आप हमारे पति बनकर आप हमें पत्नी का गौरव प्रदान कीजिए, आप हमारे पति बन जाओ, हमें भी थोड़ा सम्मान मिल जाएगा कि हम भगवान की पत्नी हैं। भगवान बोले, देखो यदि अभी हमने ब्याह कर लिया तो इंद्र का मनोरथ तो पूरा हो ही जाएगा, आप अभी स्वर्ग जाओ, अभी आने वाला द्वापर युग है, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, और तुम सब आना, मैं तुम सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा, और तुम सब 16,100 अप्सराओं को पत्नी बनाकर तुम्हें समाज में सम्मान दिलाऊंगा। जाओ। भगवान ने सतयुग में वादा किया था, स्वर्ग की अप्सराओं को उन्हीं का वादा पूरा करने के लिए भगवान उन्हीं अप्सराओं से द्वापर में विवाह करते हैं। अब आप लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, आप पूरी बात जानते ही नहीं। भगवान को तो जो वरदान दिए थे, शाप दिए थे, वो सब पूरा हो रहा है ना, उनका सेटअप, उनकी पूरी प्लानिंग रहती है, कहां जाना है, किससे मिलना है। यदि भगवान किसी से मिल रहे हैं तो उससे मिलने की प्लानिंग भी कई युग पहले हो जाती है। कितने?
शबरी से राम मिलेंगे। ये प्लानिंग राम अवतार नहीं लिए थे तब ये प्लानिंग हो गई थी कि जब मैं राम बनकर जाऊंगा तो मुझे शबरी के घर भी जाना है। ये तब की प्लानिंग है। रावण को मारना है, ये राम के अवतार होने से पहले की प्लानिंग है। बोलो हाँ। तो भगवान की कोई आज की योजना थोड़ी है। इसलिए जो खेल देख रहे हो वो सब प्लानिंग है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब ईश्वर का खेल है। अच्छा ये बताओ, आप लोग वो अखाड़ा देखते हो कि नहीं? भैया वो लड़ते हैं ना पहलवान लोग, क्या बोलते हैं उसको? कुश्ती अखाड़ा ही बोलते हैं, WWE भी बोलते हैं। क्यों भैया? अच्छा ये बताओ भैया, वो WWE में और अखाड़ों में कुश्ती नहीं लड़ते लोग? अच्छा जब लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई देखने के लिए हजारों लोग जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से जोर से। अच्छा वहां लड़ते हैं, हजारों दर्शक होते हैं। अच्छा जो लोग लड़ रहे हैं सच बताना, क्या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? बोलो नहीं, उन्हें कोई पैसे वाला पैसे देके लड़ा रहा है। लड़ो हम इतना पैसा देंगे, और वो लड़ रहे हैं पैसे की लालच से। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब जो लड़ाई दिख रही है वो रियल लड़ाई नहीं है। उस लड़ाई में उन्हें लड़ाने वाला कोई है। उसी तरह इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को आप घटते हुए तो देखते हैं दर्शक बनकर, पर इसकी योजना बनाने वाला परमात्मा ही है। ये सब खेल उसी का है। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहो और ईश्वर की योजना का आनंद लो। जीवन का भी आनंद लो और मृत्यु का भी आनंद लो, सुख का भी आनंद लो और दुख का भी आनंद लो। इसलिए हमारे यहां मौत भी एक उत्सव है। भैया अपने यहां जब कोई सनातन में मर जाता है तो मरने वाले के आगे आगे बाजे बजते हुए जाते हैं। आपके यहां ये परंपरा है कि नहीं? बाजे बजते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि आदमी मरा है तो ये तो दुख का घर है, दुख की बात है, फिर बाजे काहे बजा रहे? भाई मरना तो दुख की बात है ना, परिवार के लिए, समाज के लिए। भैया सो गए? जगाओ जागो मोहन प्यारे, देखो हम जगह जगह की अच्छी बातें सुना रहे हैं। हाँ सुनो, जब कोई मर जाता है तो बाजे बजते हैं ना आगे आगे। क्यों? क्योंकि मरना भी हमारे सनातन में एक उत्सव है। मृत्यु, अज्ञानी लोग रोते हैं कि मर गए, और ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं कि ये तो जहां से आए थे वहीं चले गए। लो, तुम्हारा मेरा सुख तो तुम में है, तुम जवान रहोगी तो मैं सुखी रहूंगी। अब नाचने वाली ने फल लिया और नाचने वाली सोची हे भगवान मुझे अमर हो के क्या करना, मैं अमर हो जाऊंगी तो और नाचती ही तो रहूंगी। इसलिए मेरे राजा अच्छे हैं, मेरे राजा अमर रहेंगे तो सदा प्रजा की सेवा करते रहेंगे। वो नर्तकी राजा के पास गई और राजा से कहा महाराज आपके लिए फल लाई हूं, ये खा लो, जो खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा, जवान रहेगा। राजा पहचान गए कि तो मेरा वाला फल है। राजा बोले यहां आए, ये फल तेरे पास कहां से आया? महाराज वो आपके सेनापति है ना, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने दिया है। सेनापति को बुलाया,
ये फल तेरे पास कहां से? महाराज क्षमा क्षमा, आप मुझे दंड दीजिए, आपकी पत्नी मेरे से प्यार करती है। अब तो भैया देखो, राजा प्यार करते थे रानी से, रानी प्यार करती थी सेनापति से, सेनापति प्यार करता था नर्तकी से। और यही चक्कर है आपका संसार का। आपको लगता है ये मेरे से प्यार करती है या करता है? संसार में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। आपको इस गलतफहमी में रखा जाता है कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। जब तक सामने वाले का स्वार्थ आपसे होगा तो आपसे राम राम करेगा, स्वार्थ पूरा हो जाए तो आपकी तरफ देखेगा नहीं, और स्वार्थ है तो आपको आके बार बार प्रणाम करेगा। स्वार्थ नहीं है तो कोई फोन भी तभी लगाता है जब कोई काम अटक जाता है, वरना फोकट में कोई फोन भी कहां लगाता है? बोलो हाँ। राजा भर्तृहरि को हो गया वैराग्य। क्या हो गया? वैराग्य हो गया। और उन्होंने अपनी पत्नी का मोह त्याग कर बचा हुआ समय, बचा हुआ जीवन जगत के प्रेम में नहीं, जगन्नाथ के प्रेम में खर्च किया। ये कथा जरा सी ये बताती है कि आप भी इस गलतफहमी में, कोई आपको कितना भी आई लव यू कहे, हम हमेशा एक लाइन कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसलिए आप भगवान से प्रेम कीजिए, जगत के प्रेम में उलझे ना रहिए। आपकी पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, जिम्मेदारियां निभाइए, ठीक है। हम ये नहीं कहते किसी पर आप संदेह करिए। इस कथा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप रिश्तों में संदेह करें। आपके रिश्ते बेहतर हैं, बेहतर ही रहेंगे। फिर भी आपकी पत्नी पति कितना भी अच्छा हो, पर उससे मन ना लगाकर, बेटा बेटी कितने भी अच्छे हों, उनमें मन ना लगाकर भगवान में ही मन रखिएगा। इसी से आपका भला होगा, इसी से कल्याण होगा। भगवान ने 16,108 किए, क्योंकि वचन दे रखा था स्वर्ग की अप्सराओं को। ये सारी स्वर्ग की अप्सराएं हैं। अच्छा, जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण बन गए, और हर पत्नी के संग भगवान अलग अलग रहते हैं, अलग अलग महलों में एक साथ। कृष्ण भी तो भगवान है ना, 16,108 रूप बना लिए भगवान ने, सबके संग सेपरेट रहते हैं। हर रानी से 10 बेटा हुए और एक बेटी हुई। भगवान कृष्ण के बेटे कितने हैं? 16,108 गुणित 10 कर दो तो बेटों की संख्या आ जाएगी, और 16,108 बेटियां हैं। हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इसलिए बेटे ज्यादा होने चाहिए, बेटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे। आजकल लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम, इसलिए कुछ तो 40 के हो गए, ब्याह हो ही नहीं रहा है, 50 के हो गए, हो ही नहीं रहा है। एक आदमी बोला हम साधु बनेंगे, हमने कहा बनोगे और करोगे क्या? मिल तो रही नहीं कोई, तो बनोगे ही। तो आजकल मिल ही नहीं रही। बोलो हाँ। इसलिए भगवान ने समाज को मैसेज दिया कि मैं भगवान हूं भैया, मेरी ये बराबरी ना करना कि मैंने इतने ब्याह किए तुम भी करने लग जाओ। राम मर्यादा सिखाते हैं, एक विवाह होना चाहिए। कृष्ण ने वचन दिया था इसलिए विवाह किया। ये मैंने पूरी बात आपको समझाई। एक दिन रुक्मणी जी भगवान रुक्मणी जी से मजाक, अच्छा गृहस्थी में हंसी मजाक भी होना चाहिए। भगवान मजाकिया है, रुक्मणी जी के संग होली खेलते हैं, और एक दिन बोले कि आपने हमसे ब्याह क्यों कर लिया, आपका तो शिशुपाल से लगा था, वहीं करती। रुक्मणी जी से कह रहे हैं अभी भी चली जाओ, तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो गए। अब तो रुक्मणी जी भी होश होके गिर गई, प्रभु आपके बिना हम सोच भी कैसे सकते हैं। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में रुक्मणी जी को थामा, और वहां रुक्मणी जी ने जो उत्तर दिए उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग कराया, और बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया। कौन सा दान किया? दान जीवन में करते रहना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा दानी कौन है?
सबसे बड़े दानी हैं पेड़, सबसे बड़ी दानी है नदियां। नदियां क्या दान करती हैं? जोर से, जल। और वृक्ष क्या दान करते हैं? नदियां जल और वृक्ष फल। ये दोनों दानी हैं। बादल भी दानी है, पानी दान करते हैं। आप भी दानी बनिए और जीवन में दान करना सीखिए। बच्चों को सिखाइए, खाने से पहले खिलाना सिखाइए। सनातन की परंपरा रही है, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। आपके द्वार पर कोई साधु आए तो उसे भोजन देना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। यदि आपके द्वार से कोई संत भूखा जाता है तो आप पुण्यहीन हो जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौदान, मरने से पहले एक बार गौदान जरूर करना। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करोगे। गौरी गोपाल गौशाला में आप आओ, गौदान करो। और गायों की सेवा घर पर नहीं कर सकते तो यहां आकर गाय की सेवा करो, चारा भूसा देकर। एक गैया अपने नाम से गोद लेकर रखो यहां, किस गाय की सेवा हम करते रहेंगे। एक नंदी की सेवा भी कर लो, वरना नहीं करोगे नंदी की तो फिर नंदी बेचारे कटेंगे जाके कूचड़ खानों में। इसलिए गाय वंश, गाय और नंदी की सेवा जरूर करनी चाहिए। पहला दान गौदान। दूसरा दान जीवन में अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान और जलदान के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अन्नदान थोड़ा ही सही पर डे करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। संतों, आज एकादशी है ना, तो सारे संतों को एकादशी का प्रसाद दिया गया। आप भी एकादशी है आज, पुण्य कीजिएगा और अन्नदान कीजिएगा। कल का भोजन आपकी ओर से बांटा जाए संतों को। हजारों संत आते हैं, बैठ के माला जपते हैं, भजन करते हैं। आपकी रोटी खा के भजन करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये सेवा अन्न की पाप है या पुण्य है? आपके द्वार पर संत नहीं आते तो कोई बात नहीं, जहां संत हैं वहां भोजन देना सीखो। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा करो। हजारों संत आते हैं। यहां तो वृंदावन में संत लोग भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करते, इसे बोलते हैं मधुकरी। संत जो मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं? मधुकरी। मतलब थोड़ा थोड़ा संत मांग कर अपना खा के भजन करते हैं। क्या इकट्ठा करते? आप लोग इकट्ठा करते हैं, संत लोग इकट्ठा नहीं भजन करते हैं। इसलिए फुटपाथ पे, पेड़ की छांव पे बैठे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप भी अन्नदान करें। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत जरूर सुने। जैसे यहां आज भागवत जी के पोथी पाठ हुए। सैकड़ों यजमान परिवारों ने अपने पूर्वजों के कल्याण भागवत जी के पाठ बिठाए। आज पोथी पाठ पूरा हुआ। सबको प्रसाद दिया गया है श्रेयोदान का। जो प्रसाद यहाँ भक्त नहीं आए, आपका प्रसाद कोरियर के द्वारा घर पर पहुंचेगा। वो प्रसाद आप खाइएगा। थोड़ा सा लाल कपड़े में बांधकर जहां पैसे वैसे रखते हो वहां रख देना, ताकि सदा आपका धन धान्य बढ़ता रहे। धन धान्य में कभी आपको कोई कमी ना हो। दानम दुर्गति नाशनम। जीवन में भागवत परीक्षित जी ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी। माना कि कोई जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनने से व्यक्ति वह पाप से निष्पाप हो जाता है। भागवत जी जैसे हमारे यजमान परिवार, भारद्वाज परिवार सुन रहे हैं आप कथा, आपने सुनी। आप भी जीवन में ऐसे ना हो पाए तो भागवत जी के पोथी पाठ कराओ। एक मैया यहाँ पोथी पाठ के लिए आई, उन्होंने 5वीं बार ये पोथी पाठ बिठाया। कहा कि जब से हमने भागवत जी के पाठ बिठाए हैं हमारे घर में खूब धन धान्य की कृपा हुई है, खूब तरक्की हुई है, बहुत शांति मिली है। तो भागवत से शांति मिलती ही मिलती है। जब आप इतना बड़ा अनुष्ठान कराएंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा। पितरों की सदगति होती है, पूर्वजों की। तो आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए आगामी 11 अप्रैल को भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और 84 कोस की यात्रा अगली बार
27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है। कार्तिक माह में आप भी आए 84 कोस की परिक्रमा, जो ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है, कार्तिक माह में लगाएं। कार्तिक में किया गया पुण्य कई गुना है। तो आप भी आना चाहें तो आएं, और आप भी इस पुण्य की श्रृंखला से जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़ें। अभी 84 कोस की यात्रा थी, हमने खुद वृंदावन के और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन भक्तों को कराया। आप भी अगली बार 84 कोस की यात्रा में चाहें तो आएं, और आप भी मेरे संग चलें। 84 कोस की यात्रा गाड़ियों से होती है, 7 दिन की यात्रा होगी गाड़ियों से। आपका रहना खाना सब व्यवस्थाएं यहाँ होंगी। भगवान ने राजा रघु पर कृपा की और पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। काशी राज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, भगवान चुप रहे। गालियां मिलें तो उतना जवाब दो जितनी जरूरत है, और मुझे लगता है कि जहां जवाब देने की जरूरत है वहां जरूर जवाब देना चाहिए, पर जहां जरूरत नहीं है बेवजह के लोगों को क्या जवाब दें, है ना। कहावत तो सुनी होगी, कुत्तों के मुंह क्या लगना। भगवान ने जरासंध को मारा और 20,800 राजाओं को भीम भैया ने मारा और मुक्त कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जब पुकारा भगवान को, भगवान ने सबकी रक्षा की। शाल्व और दंतवक्र को मार गिराया। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। भगवान के मित्र का नाम क्या है? आपसे हम कहते हैं कि मित्र बनाओ तो सोच समझकर बनाओ। किसी को भी मित्र बनाना चाहिए। मैया, ओ प्यारी मैया, किसी को भी मित्र बनाना चाहिए। किसे मित्र बनाएं? मैया, किसे बनाए मेरी मां? किसे बनाए मित्र? जीवन में एक मित्र कृष्ण जैसा तो होना चाहिए। ऐसा मित्र ना हो जो आपको दारू पिलाए, आपको गांजा पिलाए, आपको गलत रास्ता दिखाए। दुर्योधन को शकुनी ने गलत रास्ता दिखा दिया और अर्जुन को कृष्ण ने सही रास्ता दिखा दिया। जीवन में मित्रों की भी बड़ी भूमिका होती है। किसकी बड़ी भूमिका होती है? जोर से। इसलिए आपसे हम कहते हैं सबसे दोस्ती ना किया करो। क्यों? सबसे दोस्ती सही है? किसे दोस्त बनाएं? मैया, मैयाएं, हमारी मैयाओं से, हमारी बहनों से हम प्रार्थना करते हैं, सब लड़कियों को अपने फ्रेंड, अपने दोस्त ना बनाया करो। सब लड़कों को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड ना बनाया करो। दोस्ती किससे करें? 10-5 दोस्तों की जरूरत नहीं है। कृष्ण जैसा एक ही दोस्त पर्याप्त है। कृष्ण जैसा एक ही मित्र पर्याप्त है। इसलिए हम कहते हैं कि आप मित्र बनाएं तो भगवान जैसा मित्र हो। श्री सीताराम शर्मा जी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक जी, आज दासना जेल गाजियाबाद से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अतिथि के रूप में आप पधारे, स्वागत है। बैठिए। बहुत बहुत स्वागत। विराजिए, विराजिए। तो भगवान कृष्ण जैसा क्या होना चाहिए? मैया, क्या होना चाहिए? मित्र।
आप लोग किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, हेल्प सबकी करो, मदद सबकी करो, बातें सबकी सुनो, पर जीवन में निर्णय वही लो जो सही है। सही व्यक्ति से पूछ करके निर्णय लो। एक गलत निर्णय सारी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। इसलिए आप एक भी गलत निर्णय मत लीजिए। भगवान कृष्ण के परम सखा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलम मलिनम क्षामम। सुदामा, भगवान कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? सुदामा। अच्छा बताओ, सुदामा और कृष्ण दोनों कैसे हैं? एक अमीर है और एक गरीब है। जब कोई अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, लेकिन भगवान ने मैसेज दिया सुदामा की कथा से कि आप कितने भी अमीर हो जाइए, पर अपने गरीब लोगों को, गरीब मित्रों को ना भूलिएगा। उन लोगों को ना भूलिएगा जिनका लाड़ प्यार आपको बचपन में मिला। सही है? इसलिए अपने मित्रों को ना भूलिएगा। मित्र के साथ छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं। सुदामा जी गरीब हैं और उस गरीबी में भी शिकायत नहीं है सुदामा जी को। दिन भर भक्ति करते हैं, कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपते हैं, और खाने का जुगाड़ नहीं है, रोटी नहीं है। सुशीला माँ कह रही हैं आज बच्चों को क्या खिलाऊं? सुदामा जी बोले बस आज पानी पिलाकर सुला दो, कल कुछ मिल जाएगा, भिक्षा। अच्छा, सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को, गुरुकुल में पढ़ाते थे, और पहले के जमाने में शिक्षा निःशुल्क थी। आज के जमाने में शिक्षा का शुल्क है। जब तक शिक्षाएं निःशुल्क रहीं तब तक राम जैसे राजा इस देश को मिले, छत्रपति शिवाजी जैसे राजा इस देश को मिले। छत्रपति शिवाजी जी के गुरु समर्थ रामदास जी ने उनको पढ़ाने का क्या शुल्क लिया होगा? कोई चार्ज लिया? बोलो, समर्थ रामदास जी उनके गुरु हैं, कुछ नहीं लिया। पहले शिक्षा निःशुल्क थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। आज के युग में शिक्षा हो गई शुल्क वाली, महंगी हो गई। इसलिए अब सब लोग पढ़ते नहीं हैं। जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ेगा, कोचिंग महंगी महंगी करेगा। पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ोगे आप? 10वीं 12वीं कॉलेज करके बैठ जाओगे, आगे क्या? इसलिए हम सरकारों से कहते हैं 2 चीजें फ्री होनी चाहिए इस देश में, बाकी कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। क्या क्या फ्री हो? शिक्षा फ्री हो जिसे जितना पढ़ना है, और स्वास्थ्य फ्री हो जिसे जितना इलाज कराना है। कोई बीमारी से मरे ना, इलाज के अभाव में ना मरे। मौत आएगी तो ठीक है, कोई दोष नहीं है। आज इलाज फ्री होना चाहिए भारतवासियों का। और क्या फ्री होना चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन यहां ये 2 चीजें फ्री नहीं है, बाकी अब आप कहोगे फ्री तो है, सरकारी स्कूल में है तो शिक्षा फ्री, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री है। लेकिन आप ही बताओ कि सरकारी स्कूल में यदि शिक्षा फ्री है तो नेताजी का बेटा विदेश में काहे पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़े ना भारत के। शिक्षा का स्तर ऐसा ही होना चाहिए कि नेता का बेटा भी वहां पढ़े और मजदूर का बेटा भी, ये बराबर, ये समानता है। बोलो हाँ। नेताजी का इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में हो और मजदूर का इलाज भी, लेकिन नेताजी तो अपना इलाज अमेरिका में करा लेते हैं।
और आपको सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और वहां है कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं देख लो, सर्वे कर लो। इसलिए, और जबकि प्राइवेट स्कूल में टीचर 10, 15, 20 हजार रुपए लेता है और सरकारी स्कूल में 60, 70 हजार। 70 हजार लेने वाले के पास पढ़ने कोई नहीं जाता। और जो फीस कम ले रहे हैं टीचर, प्राइवेट स्कूलों में कहाँ फीस ज्यादा है मास्टरों की, वहां तनख्वाह कहाँ ज्यादा है बताइए, लेकिन वहीं लोग पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सुधार की बहुत जरूरत है, हाँ या ना। इसलिए सुदामा शिक्षा देते थे बच्चों को निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या लिया? इसलिए हमारे देश में गुरुकुलों की परंपरा रही। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शिक्षा फ्री थी, इसलिए कलयुग में भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। चेक कर लेना, 150 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है पूरा। आज भी हम गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनकी सारी सेवा ने, बच्चों की शिक्षा का 1 रुपए हम नहीं लेते।